दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि ट्रेडिंग में ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ट्रेडिंग में कुछ करना है तो आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना ही होगा। उसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं। अगर आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम नहीं कर पाते, उसे इम्प्रूव नहीं कर पाते, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तो आप कभी भी ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते। आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े लॉस ही करोगे। तो ट्रेडिंग में काफी सारे साइकोलॉजिकल इश्यू होते हैं जो हमें ट्रेडिंग करते समय आते हैं और उनकी वजह से ही हमारे लॉस होते हैं। और कहीं ना कहीं वही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग लॉस में होते हैं। तो इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में से हम दो प्रॉब्लम को आज डिस्कस करेंगे जो कि ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन है। इनमें से एक प्रॉब्लम है वो हमारा ज्यादा से ज्यादा लॉस कराती है और एक प्रॉब्लम है वो हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉस मेकिंग ट्रेड बनाती है। यहाँ पर मैं जिन साइकोलॉजिकल इश्यू की बात कर रहा हूँ वो दोनों है होप एंड ग्रीड। ये दोनों हमारे अंदर के इमोशंस है जो कि हमारी जिंदगी में भी होते हैं, पर यहाँ पर ट्रेडिंग में ये दोनों इमोशंस हमें बहुत ही बुरे तरीके से बर्बाद करते हैं। इनके अलावा भी काफी सारे ट्रेडिंग में इमोशंस आते हैं जिनकी वजह से हमारा लॉस होता है, जिनकी वजह से हमारी ट्रेडिंग बिगड़ती है। पर आज के वीडियो में हमारा फोकस इन दो पर रहेगा। देखिए, होप यानी कि आशा, उम्मीद, और ग्रीड यानी कि लालच। अब यहाँ पर आशा और लालच, इन दोनों का क्या काम होता है, इनका क्या रोल होता है हमारी ट्रेडिंग में, जो कि इनकी वजह से हमारा लॉस होता है, इनकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम होता है। तो उस बात को डिटेल में समझते हैं और फिर उसका रास्ता ढूंढते हैं कि इन्हें कैसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, हमारी लाइफ में भी हमें काफी सारी चीजों से कुछ उम्मीद होती है। हमें पता होता है कि ये नहीं होने वाला, ये नहीं हो सकता, पर फिर भी हम यहाँ पर उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। और एक बात भी कही जाती है कि उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। हाँ, बेशक से उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम होगी, पर यहाँ पर स्टॉक मार्केट में उम्मीद पर कुछ भी कायम नहीं है। तो आप अपनी जिंदगी में उम्मीद रखो, वो चलो ठीक है, चल जाएगा, पर यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में आपकी उम्मीद कोई काम नहीं आएगी। यहाँ पर आपकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ आपको पेन ही देगी। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट पर आपने इस तरीके से देखो, यहाँ पर आपने ट्रेड बना लिया है, ये आपकी एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर आपने अपने एसएल को रखा है, ये आपका पूरा सेटअप बन गया, आपने यहाँ पर एंट्री ले ली है। अब यहाँ पर हमारी होप किस तरीके से हमारा ज्यादा लॉस कराती है उसे देखना। देखो, यहाँ पर ब्रेकआउट तो हुआ, आपने प्रॉपर एंट्री ली, सब कुछ सही था, पर जरूरी तो नहीं कि हर ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, हर ट्रेड यहाँ पर चलेगा, हर ट्रेड में हमारा प्रॉफिट होगा। कुछ ब्रेकआउट फेल भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इस तरीके से यहाँ पर नीचे गिरने लगा। अब ये लेवल पर ये आ गया है, मतलब कि आपके एसएल के लेवल पर आ गया है। अब आपकी सिस्टम आपको क्या कह रही है कि आपका एसएल यहाँ पर आ चुका है, इसे यहाँ पर निकालो, इस ट्रेड को खत्म करो और यहाँ से आगे बढ़ो। पर आपका दिल आपको ये करने के लिए मना कर रहा है। आपके अंदर जो एक इमोशंस है जिसे कि होप कहते हैं, वो आपको ये करने के लिए मना कर रहा है। आपको यहाँ पर क्या होप है, क्या उम्मीद है कि ये यहाँ से रिटेस्ट करके फिर से चला जाएगा, ये यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से चला जाएगा। पर ऐसा होता नहीं, यहाँ पर उल्टा होता है। ये क्या करेगा, यहाँ से आपके एसएल से भी नीचे आएगा इस तरीके से। अब आपका एसएल देखो यहाँ पर था, यहाँ पर आप उम्मीद में रह गए कि यहाँ से रिवर्स करेगा, पर ये रिवर्स नहीं किया, ये और ज्यादा नीचे की तरफ आ गया। इस लेवल पर आपको 1000 का लॉस हो रहा था जो कि आप देने के लिए तैयार थे आपके मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। बट अब ये इस लेवल पर आ गया है, इस लेवल पर आपको 3000 का लॉस हो रहा है जो आप देने के लिए तैयार नहीं हो, पर फिर भी आप एक आशा में बैठे हो कि अब भी यहाँ से ये रिवर्स करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक बार मेरी बाइंग प्राइस आ जाए, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। पर होता बिल्कुल उल्टा है, ये नीचे ही गिरता चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हुआ है, यहाँ पर ट्रैप हुआ है, तो ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। अब आप अपने एसएल को पहले यहाँ पर रखते हो, फिर यहाँ पर रखते हो, फिर यहाँ पर रखते हो, मतलब कि नीचे की तरफ अपने एसएल को ट्रेल करते हो। हमें एसएल को ट्रेल करना होता है ऊपर की तरफ, और आप यहाँ पर नीचे की तरफ एसएल को ट्रेल करते हो और अपने लॉस को मैक्सिमाइज करते हो, ना कि प्रॉफिट को। तो यहाँ पर आपका लॉस ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। इस लेवल पर आपको 5000 का लॉस होने लगा, जो 5000 आप देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो, और फिर उस बड़े लॉस को आप होल्ड करके बैठे रहोगे। उसमें आपकी साइकोलॉजी और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी और ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर यहाँ पर जब आपको सिस्टम ने कहा कि यहाँ पर एसएल दे के निकल जाओ, ब्रेकआउट फेल हो चुका है, तो यहाँ पर आपको चार्ट की सुननी है, सिस्टम की सुननी है, ना कि अपने दिल की। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर आशा में रहे, उम्मीद में रहे, होप में रहे, तो यहाँ पर आपका लॉस बड़ा हो जाएगा, यानी कि लॉस ज्यादा हो जाएगा। और अगर ये गलती आप हर बार करते रहे तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये चीजें ज्यादा से ज्यादा बिगिनर के साथ होती है, क्योंकि बिगिनर एसएल को एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं रहते हैं। आपको अगर कुछ समय हो चुका है तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, पर कभी कभी इस तरीके की गलती हो जाती है।
तो ध्यान रखना, अवॉइड करना कि ऐसी गलती ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आपकी गलती की कोई माफी नहीं है, यहाँ पर आपकी गलती की सिर्फ और सिर्फ सजा है, और सजा के रूप में आपको बड़ा लॉस फेस करना पड़ सकता है। उस वजह से आपकी पूरी ट्रेडिंग खराब हो जाएगी, आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर असर होगा और आगे के ट्रेड पर भी असर होगा। उस वजह से आपको आगे के ट्रेड में भी लॉस हो सकता है और काफी सारे अच्छे ट्रेड आपके हाथ से छूट सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको कोई होप नहीं रखनी है कि ये कहीं से भी रिवर्स करेगा। आपको ऐसे लाता है आपके सिस्टम के हिसाब से, आपके टेक्निकल के हिसाब से प्रॉपर पॉइंट पर ऐसे आता है, वहां पर ट्रेड को खत्म करो, वहां से निकल जाओ, वहां पर कोई भी उम्मीद मत रखो। अगर इस तरीके से उम्मीद रखोगे तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल पूरा खत्म हो जाएगा, बड़े बड़े लॉस देके बिल्कुल मार्केट से बाहर हो जाओगे। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, यानी कि ग्रीड की। ग्रीड मतलब कि लालच। तो यहाँ पर हमें लालच किस तरीके से आता है, तो देखो, मान लीजिए यहाँ पर आपका ये ट्रेड चल रहा है, यहाँ पर आपने बाय किया था इस लेवल पर, यहाँ पर देखो आपका टारगेट था, अब इस लेवल पर यहाँ पर स्टॉक आ चुका है, यहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, यहाँ पर उनको ग्रीड आ जाती है, लालच आ जाती है कि यहाँ पर बुक कर लूंगा और ये ज्यादा ऊपर चला गया तो मैं क्या करूंगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, यहाँ पर मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा अगर मैं होल्ड करके बैठा रहूंगा। तो वो कुछ भी नहीं करते, इस लेवल पर बैठे रहते हैं और यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस इतना तेजी से नीचे की तरफ आता है कि उनको निकलने का भी मौका नहीं मिलता, और जहां पर उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था वहीं उन्हें बहुत ही अच्छा लॉस दिखने लगता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सारे लोग तो ये कहते हैं कि प्रॉफिट को राइड करो, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो आप लोग बोलते हो कि आपको ग्रीड आ जाती है, आपको लालच आ जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को राइड करना और लालच करना, उन दोनों में बहुत ही बड़ा फर्क है। जैसे कि प्रॉफिट को राइड कैसे करना होता है, देखो यहाँ पर आपने मान लीजिए ट्रेड लिया है और यहाँ पर आपको लास्ट स्विंग मिला, तो आपको अपने एसएल को ट्रेल करके रख देना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक और स्विंग मिला, आपको यहाँ पर ट्रेल करके रख देना है। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस पर आ चुका है तो आपको एनालिसिस करना है कि क्या इस स्टॉक में पोटेंशियल है और ऊपर जाने का। अगर आपको लगता है कि यहाँ से भी ये और ऊपर जा सकता है तो उसे बिंदास होल्ड करो, उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपका एनालिसिस कहता है तो। पर यहाँ पर आपको लग रहा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये नीचे की तरफ आ सकता है, तो यहाँ पर डू और डाई वाली सिचुएशन में नहीं पड़ना, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। या फिर उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास जो भी क्वांटिटी है, कुछ क्वांटिटी में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, 50% 70% आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। बाकी की 50% 30% जो भी आपकी क्वांटिटी है उसको आपको ट्रेल करना है, वो भी एक प्रॉपर एसएल के साथ, लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। ना कि आपको सिर्फ बैठे बैठे देखना है कि जो कुछ भी होगा मैं देखता रहूंगा। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को राइड करना, उसका ये तरीका होता है कि अपने एसएल को ट्रेल करके ऊपर की तरफ ले जाओ। एक लेवल पर आपका एनालिसिस कहता है कि और ऊपर जा सकता है तो होल्ड करो, कुछ क्वांटिटी को आपको बुक करना है, यानी कि कुछ प्रॉफिट को सेव जरूर करना है। पर यहाँ पर आपको कुछ भी पता नहीं, यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया, यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल गया, यहाँ पर आपका कोई एनालिसिस नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता, फिर भी यहाँ पर अगर आपको लालच आता है कि यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, बस बैठा रहता हूँ, फिर ये नीचे आ जाता है और आप किसी भी लेवल पर नहीं निकल पाते, किसी भी लेवल पर नहीं निकल पाते, इवन आप अपनी बाइंग प्राइस पर भी नहीं निकल पाते और उसी ट्रेड में बड़ा सा लॉस करते हो, तो ये बहुत ही बुरी चीज है। तो देखो, जब भी आपका ट्रेड इस तरीके से चलने लगता है तो अपने एसएल को ट्रेल करो, कुछ ना कुछ क्वांटिटी को बुक करो, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट को सेव करो। वहां पर स्टॉक में कुछ भी हो रहा है, कितना भी ऊपर जा रहा है, कितना भी नीचे आ रहा है, आप सिर्फ बैठे बैठे देख रहे हो और आप ट्रेडर हो, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। आप अगर इन्वेस्टर हो, अच्छी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठे हो, तो वो शॉर्ट टर्म में नीचे की तरफ जा सकती है, तो वो तो अच्छा मौका होता है एवरेज करने का, अगर अच्छी कंपनी के स्टॉक है, आपने फंडामेंटल देखे हैं तो। पर अगर आप एक ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, वहां पर अगर आप कुछ भी किए बिना बैठे रहते हो कि यहां से ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ लॉस करने के लिए आए हो। तो दोस्तों, आपको अगर अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है, अपनी ट्रेडिंग को बेहतर करना है, तो ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पॉइंट होते हैं उनको आपको मास्टर करना होगा, उनके अलावा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पार्ट को आप स्किप कर दोगे, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को स्किप कर दोगे, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन के ट्रेड नहीं करोगे, रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करोगे, तो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बर्बाद करने के लिए आए हो। तो जितना हो सके उतना ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर ध्यान दीजिए। लोगों को ये ग्रिड भी होता है कि अगर आधी क्वांटिटी को बुक कर लिया और ये यहाँ से ऊपर चला गया तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर पूरी क्वांटिटी रखूंगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। पर अगर वो वहां से नीचे चला आया तो आपका पूरा प्रॉफिट जाएगा, ये बात आप सोचते ही नहीं। तो दोस्तों, जितना हो सके उतना आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करने में ध्यान देना है।
रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को देखना है एंड प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है।